हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि वन विभाग और जेल परी का रिजल्ट आ गया है। इससे के कम से कम 7 या 8 दिन पहले ग्रुप 3 सब इंजीनियर का रिजल्ट आया था। तो उसमें बताया गया था कि कम से कम 7-8 दिन में ये जेल परी और वन विभाग का रिजल्ट आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग ही आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में आया था कि इसी महीना के लास्ट में एमपी पुलिस का रिजल्ट आने वाला है। तो वो भी अगर ऐसी प्रोसेस चलती रही तो वो भी जल्दी रिजल्ट आप लोग देखने को मिलेगा। तो आइए अपन फाइनल रिजल्ट वन विभाग और जेल परी का चेक कर लेते हैं। आइए कैसे चेक करते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उससे डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच सकते हैं। फिर इसमें जो वन विभाग और जेल पेरी का रिजल्ट दिया है उस पर क्लिक करके आप इसमें ये एप्लीकेशन नंबर दिया है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, ये यहाँ पे फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ डलेगी और फिर इसमें फर्स्ट लेटर ऑफ मदर, आपकी जो मम्मी के स्टार्टिंग के 2 लेटर हैं वो कैपिटल में डालेंगे और आपके जो आधार कार्ड है उसके लास्ट डिजिट डालेंगे, लास्ट के 4 डिजिट डालेंगे। तो फिर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं आपका रिजल्ट क्या रहा है। तो फिर यहीं से ही आपको हम बताएंगे कि एमपी पुलिस का रिजल्ट क्या रहा है। उसमें एमपी पुलिस आपको कुछ दिनों बाद एमपी पुलिस और आईटीआई टीओ का रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कम से कम 7 या 8 दिन के अंदर आ जाएगा। इसमें दोनों में से कोई एक रिजल्ट तो 7 या 8 दिन में आ जाएगा, मतलब इस मंथ के लास्ट में दोनों रिजल्ट आएंगे आपके। तो आप देखेंगे कि उसमें क्या रिजल्ट रहा है आपका। आपको आइए हम देखते हैं कि जो जेल पेरी और वन विभाग में वैकेंसी कितनी थी, फॉर्म कब डला था, पेपर कब हुआ था, इसका फिजिकल कब हुआ था और इसका जो एमपी पुलिस का जो जितनी भी ज्वाइनिंग हुई है इसका एमपी पुलिस पे क्या रिजल्ट पड़ेगा। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी जो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए आपको पसंद आए, जिससे आपको एमपी पुलिस का जो रिजल्ट आने वाला है उसकी कट ऑफ की वीडियो मिल सके। बहुत ही जल्दी उसकी कट ऑफ की वीडियो इस पर अपलोड की जाएगी। मैंने खुद इसका फिजिकल दिया है, तो मैं ग्राउंड पर खुद गया था, मैंने खुद देखा थी फिजिकल कैसा गया है, लोगों के नंबर कैसे आ रहे हैं और रिटर्न में कितने, मैंने खुद एनालिसिस किया है कम से कम कुछ लोगों का। तो उसमें मैंने देखा है कि लोगों के जो पेपर में थे उसमें नंबर कितने थे। तो इस हिसाब से आपको फाइनली कट ऑफ की एमपी पुलिस की वीडियो मिल जाएगी। तो अपन अब देखते हैं कि पहले तो देखते हैं कि इसमें जो वन विभाग और जेल पेरी में टॉप 10 जो रहे हैं, 2 पेपर हुए थे इसमें, एक पेपर ए हुआ था, एक पेपर बी हुआ था। जिसमें जो पेपर ए हुआ था उसमें टॉप 10 कितने रहे हैं, कौन से ज़िले से टॉप 10 था और किस कैटेगरी ने टॉप किया है। और जो पेपर बी था उसमें टॉप 10 कौन कौन लोग रहे हैं, उनके नाम, ज़िला और उन्होंने कौन सी कैटेगरी में टॉप किया और किस ज़िले से थे। तो आइए अपन को देख लेते हैं। ये पेपर ए के टॉप 10 की लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं ये पेपर ए है, इसमें टॉप 10 की लिस्ट दी है जिसमें 10 लोगों दिए हैं। इसमें आप देखते हैं कि कौन कौन ने क्या टॉप किया है और कौन से ज़िले से था। ये पहला बंदा है जिसके 101.166 मार्क्स आए हैं, जबकि देख सकते हैं आप 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से 101 नंबर आए हैं जिसके। तो आप नॉर्मलाइज देख सकते हैं कितने नंबर बढ़े हैं। जिनका नाम है राजा भैया प्रजापति, जो शेड्यूल कास्ट से हैं और ये सतना से हैं, इनका शायद पेपर सतना में हुआ था। फिर दूसरी हैं, ये देखिए इनका नाम है ज्योति, ये ज्योति साहू हैं, इनका जो है वो 96.79 हुए हैं, ये ओबीसी से और इनका पेपर भी सतना में हुआ था। ये दोनों देखिए 1 और 2 जो टॉप किया है उनने, वे दोनों सतना से हैं। आप देख सकते हैं कि सतना के लोगों ने टॉप किया है, टॉप 10 में फर्स्ट और सेकंड पे। फिर दूसरे हैं रविंद्र सिंह गुर्जर, जो 95.96 से हैं और जो ओबीसी से कैटेगरीज बिलोंग करते हैं, जो भोपाल से हैं। तो और देख लेते हैं आप और फोर्थ नंबर पे 95.78 जो ओबीसी कैटेगरी से हैं, जो ग्वालियर से। और फिर हैं फिफ्थ नंबर पे 94.63 जो ओबीसी कैटेगरी से हैं, ये भी ग्वालियर से हैं। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के 2 हैं वो सतना के टॉपर हैं और जो फिर बीच में एक भोपाल के हैं, फिर 2 हैं वो ग्वालियर टॉपर हैं, फिर एक भोपाल के हैं। इस तरह से लोगों ने टॉप किया है। तो आप आगे देखते हैं इनमें कौन कौन और हैं। फिर हैं ये 94.23 6 नंबर पे जो रहे हैं, ये भी भोपाल से हैं। फिर हैं 93.11 ये ओबीसी कैटेगरी से, ये भी भोपाल से हैं। फिर हैं 93.11 जो ओबीसी कैटेगरी से, ये भोपाल से। फिर 91.89 जो कि यूआर से हैं, ये ग्वालियर से हैं। फिर 90.91 ये शेड्यूल कास्ट से हैं, ये भी ग्वालियर से हैं। फिर 90.40 ये भी शेड्यूल कास्ट से हैं, ये भोपाल से हैं। तो इस तरह से जो पेपर ए का टॉप 10 रहे हैं ये ऐसे हैं, जिनमें से कुछ एक दो और 3, ये 3 लोग शेड्यूल कास्ट से हैं जिन्होंने टॉप 10 आए, जिसमें से 5 लोग ओबीसी से हैं और 2 यूआर से हैं, जिसमें से एक भी ईडब्ल्यूएस का नहीं है जिसने टॉप किया हो। जिसमें टॉप में कोई भी नहीं है, जिसमें सतना
के 2 लोग हैं, और ग्वालियर से 2 हैं, भोपाल से 2 हैं, ग्वालियर से 3 हैं। इस तरीके से कुल सतना, भोपाल और ग्वालियर वालों ने ही टॉप किया है। ऐसा लगता है कि इन चारों जिलों को ही लोग पढ़ते हैं। बाकी पेपर बी का अपन देख लेते हैं कि कैसा गा रहा है टॉप में, जिसमें से फर्स्ट है अमित जो कि 88.43 हैं, जो भोपाल से हैं। आप देख सकते हैं कि पेपर ए में 101 नंबर थे टॉपर के, जो फर्स्ट टॉपर था, और पेपर बी में 888 कम से कम 843 89 टॉपर हैं। इसमें कम से कम 11 नंबर का अंतर है, 11 से 12 नंबर का अंतर है। तो आप देख सकते हैं कि पहले और दूसरे बंदे में कितने नंबर का अंतर आ रहा है। जो पेपर ए में और बी में जो बंदे हैं उनमें कम से कम 11-12 नंबर का अंतर आ रहा है, आप देख सकते हैं। फिर जो सेकंड टॉपर हैं उनका नाम है देवेंद्र, जो कि 86.98 नंबर से JV शेड्यूल कास्ट से हैं, जो सीओर सीधी से हैं। फिर जो थर्ड नंबर पे हैं वो रोहित पटेल हैं, जो 86.78 नंबर से OBC कैटेगरी से हैं, जो जबलपुर में शायद इनका पेपर था। फिर हैं फोर्थ नंबर पे 84.64 जो UR से हैं। फिर 83.87 जो UR से हैं, जो 83.54 JV UR से हैं। फिर हैं 7 नंबर पर 83.44 जो OBC से हैं। फिर 8 नंबर पे 83.26 जो भी OBC से हैं। फिर 9 नंबर पे 83.26 जो EWS हैं। आप देख सकते हैं कि पेपर ए और बी में सिर्फ एक ही हैं जो EWS से टॉपर है, बाकी दोनों में कोई EWS से टॉपर नहीं रहा है। और ये लास्ट हैं टॉप 10 में 82.41 ये भी OBC से हैं, और इनका रतलाम में एग्ज़ाम हुआ था। तो ये दोनों की लिस्ट हैं टॉप 10 की, पेपर ए की इसमें कितने लोग हैं, और पेपर बी की इसमें टॉप 10 में कितने लोग हैं, और कितना कितना रिजल्ट गए। आइए देखते हैं अब अपन इनमें जो वन रक्षक और जेल विभाग में वैकेंसी कितनी थी, इनका फॉर्म कब डाला था, पेपर कब हुआ था, फिजिकल कब हुआ था, इन सबको देख लेते हैं। और जिला वाइज कट ऑफ भी अपन देखेंगे कि कौन से ज़िले का कितना कट ऑफ गया है। आइए देखते हैं कि इसके फॉर्म कब डाले थे। इसमें जो फॉर्म डाले गए थे, फॉर्म की जो तिथि है ये दी है उसमें। प्रारंभ तिथि है 25/1/23 से, और जो लास्ट है वो 8/2/23 पे है। और इसमें जो एग्ज़ाम हुए थे वो 11/5/23 पर हुआ था। और इसमें आप देखते हैं जो रिज़ल्ट आया था इसमें, वो मार्च 24 में इसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था, जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट। और फिर इसका रिज़ल्ट के बाद फिजिकल हुआ था, वो मई-जून में हुआ था। मई-जून 24 में इसका फिजिकल हुआ था। फिजिकल के बाद जो अभी फाइनल रिज़ल्ट आया वो अभी आया 13 दिसंबर को फाइनल रिज़ल्ट आया। तो आप देख सकते हैं कि मई, जून और दिसंबर में 6 महीने का अंतर है। आपको जो MP पुलिस का रिज़ल्ट है उसमें इतना टाइम देखने को नहीं मिलेगा, उसमें बहुत जल्दी रिज़ल्ट आएगा। इसमें कम से कम 1 महीने के अंदर ही अभी फिजिकल हुआ है, उसमें रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आपको बहुत जल्दी MP पुलिस का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आइए इसमें देखते हैं कि कितनी वैकेंसी थी और कब कब इसकी वैकेंसी आई है। ये देखिए यहाँ पर जो वन रक्षक है उसकी वैकेंसी के बारे में बताया है। ये देखिए वन रक्षक के कुल 1772 पद आए थे, जिसमें से जो UR हैं उनके हैं 219 पद। UR के 219 पद हैं, जिसमें से भूतपूर्व के 55 दिए हैं, और होमगार्ड को 165, और जो कर्मचारी होते हैं जो संविदा वर्ग कार्य के थे उनके 110 हैं। टोटल 549 हैं। इसी तरीके से आप आगे देख सकते हैं जो SC के थे वो 95 थे, जिसमें से भूतपूर्व सैनिक के थे 24, और इसमें होमगार्ड के थे 71, और संविदा वर्ग के थे 47 जो 237 पद थे। फिर इसके बाद थे ST के थे 149, इसमें से भूतपूर्व सैनिक के 37 थे, और होमगार्ड के 112 थे, और संविदा कर्म के 75 थे, जो 373 टोटल पद थे। इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि टोटल बिना वर्ग की जो ओपन थी वो 708 वैकेंसी थी, और भूतपूर्व सैनिकों की थी वो 178 थी, और जो होमगार्ड थी वो 532 थी, और जो संविदा कर्मी थे उनकी 354 थी। इस तरह से टोटल वैकेंसी जो रक्षक की थी वो 1772 थी। वैकेंसी कहाँ पे कितनी है? देखते हैं कि जो वन रक्षक की थी कौन से, पहले तो वन व्रत दिए हैं ये स्टार्टिंग में कि कौन से वन व्रत में कौन से ज़िले आते हैं वो दिए गए हैं, और फिर कौन से ज़िले में कितनी वैकेंसी थी उसके बारे में डिटेल से दी गई। आज के लिए कुछ अपन देख लेते हैं, जैसे कि जो बालाघाट वन व्रत है इसमें बालाघाट जिला ही आता है, जिसमें से जो टोटल इसमें जैसे ओपन की, भूतपूर्व सैनिक की, होमगार्ड की, संविदा कर्मी ओपन की, सबकी मिला के टोटल 147 थी। और जैसे बैतूल वन व्रत में बैतूल जिला अकेला आता है, इसमें
191 थी। ऐसे भोपाल वन व्रत होता है, इसमें सीहोर, विदिशा, रायसेन जो 3 ज़िले आते हैं, इसमें तीनों ज़िलों को अलग अलग, जैसे कि सीहोर में 44 थी और जो विदिशा थी इसमें 20 थी और जो रायसेन थी उसमें 94 वैकेंसी थी। इस तरीके से ये छतरपुर वन व्रत आता है। इसमें ज़िले छतरपुर वन व्रत के अंदर ज़िले आते हैं छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, ऐसे 3 ज़िले आते हैं। इसमें से जो छतरपुर में थी 5, ऐसे ही टीकमगढ़ थी 5 और जो पन्ना थी उसमें 120। इस तरीके से टोटल जो जितने भी वन व्रत दिए हुए हैं उनके हिसाब से जो ज़िले दिए हुए हैं उनकी टोटल वैकेंसी दी हुई है। इस तरीके से जो टोटल 1772 वैकेंसी इसमें आई हुई थी। ये आप जहाँ पर देख सकते हैं टोटल 1772 वैकेंसी इसमें टोटल दी हुई है। वन रक्षक के बाद फिर जो सेकंड पद की जो वैकेंसी थी वो क्षेत्र रक्षक की थी। यहाँ आप देख सकते हैं क्षेत्र रक्षक के कुल 140 पदों पर वैकेंसी दी हुई थी, जिसमें से जो यूआर की थी वो इसमें से बिना वर्ग की 14 थी, ओपन 14 वैकेंसी थी, जिसमें भूतपूर्व सैनिक 4 थे और होमगार्ड की 12 थी और जो संविदा कर्मचारी थे उनकी 8 थी, इसलिए टोटल 38 वैकेंसी थी। ऐसे ही एससी की टोटल 22 वैकेंसी थी, एसटी की 28 थी, ओबीसी की 38 थी और जो ईडब्ल्यूएस थे उनकी 14 वैकेंसी थी। इस तरह से टोटल 140 वैकेंसी हो रही, जिसमें से ओपन की 56 थी, भूतपूर्व सैनिक की 14, होमगार्ड की 42 और जो संविदा पर जो कार्यस्थ थे उनके 28। इस तरह 140 वैकेंसी टोटल इसमें आई हुई थी। फिर देख सकते हैं कि यहाँ ये जेल पैरी की है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जेल पैरी की वैकेंसी के बारे में। इसमें टोटल 200 वैकेंसी आई हुई थी, 200 वैकेंसी आई हुई थी। इसमें से अपन देखते हैं कि कितनी कौन से वर्ग में कितनी आई है। जिसमें अनारक्षित के कुल 67 पद थे, जिसमें ओपन 25 हैं, महिला के 12 हैं, ओपन जिसमें 5 हैं, जो बिना वर्ग के, और भूतपूर्व सैनिक जिसमें से ओपन और महिला दिए हैं जिसमें 5 और 2 हैं। फिर होमगार्ड की जो 15% है इसमें ओपन 7 हैं और महिला 3 हैं, और जो संविदा कर्मी के 20% है इसमें ओपन 9 है और महिला 4 हैं। इस तरह से टोटल 67 है। तो ईडब्ल्यूएस के आप देख सकते हैं तो सिर्फ 7 ही वैकेंसी दी हुई हैं, बहुत कम आप देख सकते हैं इसमें ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी। और जो फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अपित टोटल कुल इस तरह से मिला के 200 वैकेंसी आई है टोटल मिला के, जिसमें से बिना वर्ग के ओपन की दी है 77 और महिला की दी है 37, और भूतपूर्व सैनिक की जो 10% है इसमें से ओपन की दी है 13 और महिला की दी हुई थी 6, और जो होमगार्ड की 15% है जिसमें ओपन की थी 19 और महिला की दी हुई थी 10, और जो संविदा कर्मी थे उनकी जो 20% थी उसमें जो ओपन की थी वो 25 थी और महिला की 13। इस तरह से टोटल 200 वैकेंसी इसमें आई हुई थी। फिर जो नेक्स्ट वैकेंसी दी हुई थी वो सहायक जेल अधीक्षक की दी थी। इसमें आप देख सकते हैं सहायक जेल अधीक्षक के कुल 33 पद दिए हुए हैं। इसमें आप अपन देखते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितने पद आए हुए थे। तो आप देखिए इसमें जो यूआर थी इसमें कुल 9 पद थे, और ईडब्ल्यूएस थी इसमें टोटल 4 ही पद दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और जो एससी थी इसमें सिर्फ 2 हैं, सबसे कम एससी की वैकेंसी थी, और इसमें एसटी थी उसमें 4 हैं, और जो ओबीसी थी उसमें 44 हैं। इस तरह से कुल पद 33, इसमें ओवरऑल 33 वैकेंसी थी, जिसमें जो आरक्षित थी ओपन और महिला इसमें से 20 ओपन हैं और 9 महिलाएँ हैं। होमगार्ड के इसमें एक भी वैकेंसी नहीं है, होमगार्ड की आप देख सकते हैं 0 है टोटल होमगार्ड में, और इसमें भूतपूर्व सैनिक के 2 हैं सिर्फ। इस तरह से टोटल 33 वैकेंसी दी हुई हैं इसमें। आइए अपन देखते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ कितना गया है कौन से ज़िले का। इसमें सारे ज़िले की लिस्ट आ गई है फाइनल कट ऑफ की। तो आप देख सकते हैं कि ये दिए हुए हैं, ये कैटेगरी है, यहाँ पर ये क्लास है, ये सेक्स दिया है, ये सीट दी है कितनी, टोटल सीट कितनी थी, ORG सीट कितनी है, इसमें जो वैकेंसी थी वो कितनी है, और कन्वर्ट कितनी कर दी गई हैं, और अलॉट कितनी की गई हैं। मतलब कि अलॉट कितनी अभी जो जिनका रिजल्ट दिए गए हुए हैं, वैकेंट जितनी खाली रखी गई हैं वो हैं, और कन्वर्ट मतलब जो कि वैकेंट से आपको उसमें कन्वर्ट करके कहाँ पर भेजा गया उसके बारे में दिया गया है। तो इसके देखते हैं अपन, ये आया है यहाँ पे 80.81 जो कि उसकी है, जो जनरल ओपन का कट ऑफ गया है वो 80.81 गया है। तो आप देख सकते हैं ये हाईएस्ट कट ऑफ है इसका बालाघाट ज़िले का। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी दिया है बालाघाट, जिसमें हाईएस्ट कट है 80.81 दिया गया है। और इसमें जो आप देखना कि जो कितनी अलॉट की गई, इसमें जो
126 वैकेंसी वो अलॉट की गई हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं, और जो 7 हैं वो वैकेंट है और 22 का कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस तरीके से अभी जो 22 की है उसकी लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो इस तरीके से सारे ज़िलों का दिया है। आप वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अपन लास्ट में देखते हैं कि कितने लोगों का जो वैकेंट खाली रखी गई है वैकेंसी और कितने लोगों को अलॉट कर दिया गया है। तो ये टोटल दी गई है, इसमें अपन देख लेते हैं। जो अलॉट की गई हैं वो 1626 वैकेंसी अभी तक इनका रिजल्ट दिया है जो अलॉट की गई हैं, और जो वैकेंट रखी गई हैं वो 241 वैकेंसी को वैकेंट रखा गया है, और जो कन्वर्ट करी गई वो 284 वैकेंसी जिनको है अभी कन्वर्ट कर दिया गया है। इस तरह से जो जेल पेरी वन रक्षक था उनका टोटल रिजल्ट निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि कौन से ज़िले की कितने कट ऑफ गई है, उस हिसाब से ये वैकेंसी दी है इसमें। और अभी कुछ ही दिनों बाद एमपी पुलिस का रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसके बारे में आपको बहुत जल्दी लिस्ट देखने को मिलेगी और वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हो गया बस, और कुछ बचा?